तो इस वक्त की खबर आपको बता दें, बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन सहरसा जेल से रिहा हो गए हैं। तड़के 4:30 बजे रिहाई हुई है। पहले बताया जा रहा था कि दोपहर 1 बजे तक रिहाई होगी, लेकिन ये तड़के 4:30 बजे ही रिहाई हो गई। आनंद मोहन की रिहाई किसी तरह के हंगामे से यहां बचने के लिए सुबह सुबह कर दी गई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजीव, पहले बताया जा रहा था दोपहर तक रिहाई होगी, लेकिन तड़के 4:30 बजे जो रिहाई हुई है, क्या किसी भी तरह के हंगामे से बचने के लिए ऐसा किया गया? जो पहले के मुताबिक जो कार्यक्रम था उसके मुताबिक दोपहर 1 बजे आनंद मोहन की रिहाई होनी थी। जेल मैनुअल में जो बदलाव किया गया है 2012 का जो नियम 481 में जो बदलाव किया गया उसके तहत दोपहर 1 बजे होनी थी। लेकिन जिस तरह के जेल प्रशासन को खबर लगी कि उनके समर्थक आ रहे हैं और भीड़ भाड़ बहुत गाजे बाजे के साथ वो जेल से बाहर लेके जाएंगे, और उनके जो बेटे हैं आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने कहा था कि वो किंग की तरह यानी राजा की तरह अपने पिता को बाहर लेके जाएंगे, समर्थकों के बीच में जाएंगे, और इससे हंगामा होने की उम्मीद थी। और यही वजह है कि जेल प्रशासन ने आनंद फानंद में निर्णय लिया कि अंधेरे में ही जो है आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया जाए, क्योंकि कागजी कार्रवाई की औपचारिकता थी जो रात को ही पूरी कर ली गई थी, और उसके बाद सुबह सुबह ही तड़के जो है उनको बाहर निकाल दिया गया ताकि किसी भी तरह के हंगामा न हो। आपको ये बता दें कि आनंद मोहन जो है गोपालगंज के जो डीएम थे जी कृष्णैया के हत्या के आरोप में जेल में बंद थे और आरोप में दोषी भी पाए गए थे और तकरीबन 15 साल से अधिक की सजा काट चुके हैं। आनंद मोहन का ये कहना था कि जिन किसी का आजीवन कारावास होता है, आपको बता दें कि 1994 में डीएम जो है जी कृष्णैया की हत्या हुई थी, और उसके बाद 2007 में जो पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो है उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद 2008 में जब सुप्रीम कोर्ट में अपील जब उन्होंने दायर की तो उसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया। आनंद मोहन का ये कहना था कि आजीवन कारावास का ये मतलब होता है कि अगर आपका अच्छे चाल चलन हो तो 14 साल में अमूमन छोड़ दिया जाता है, लेकिन उन्होंने 15.5 साल जो है जेल की सजा काट दिया है। लेकिन आपको यह भी बताया कि जो बिहार सरकार की जेल नियमावली थी जो पहले 2012 में बदलाव किया गया था, उसमें उसके तहत जो है अगर कोई जो शख्स जो है कैदी जो है अगर सरकारी कर्मचारी की हत्या में लिप्त पाया जाता है तो उसका जो है आजीवन कारावास का मतलब ये होता है कि और भी मतलब तुरंत रिहा नहीं किया जाएगा 14 साल के अंतर में। लेकिन जब बदलाव किया गया तो उसके तहत जो आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया। जी राजीव, जिस नियम का आप जिक्र कर रहे हैं, बिहार जेल मैनुअल 2012 के नियम 484(1) में ये बदलाव किया गया। इस नियम में ये लिखा हुआ है कि कुछ खास क्राइम वाले कैदियों की समय से पहले रिहाई नहीं हो सकती। इसमें 5 शब्द जो हैं, अ सिविल सर्वेंट ऑन ड्यूटी, यानी ड्यूटी पर रहते हुए सरकारी कर्मचारी की जो हत्या हो जाती है उस नियम को यहाँ पर हटा दिया गया, जिसके बाद ये रिहाई संभव हुई है। आप ये बताएं राजीव की आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में आनंद मोहन और उनकी इस रिहाई को किस तरीके से देखा जाएगा, क्या असर ये छोड़ेगी? अब बहुत ज्यादा असर छोड़ेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि यही वजह है कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर आप बीजेपी के सांसद की बात करें तो कई सांसद खुल के बचाव में सामने आ गए हैं। जैसे सुशील मोदी जो है, सुशील मोदी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि वो आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो दूसरे जो उनके साथ जो नेता जो रिहाई हुए हैं वो MOI समीकरण को साधने के लिए आरजेडी ने करवाया है नीतीश कुमार से। इसी तरह दूसरे दल के नेता की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें या दूसरे पार्टी विपक्ष, ये इवन आपके जो उनके धूल विरोधी थे पप्पू यादव भी वो भी सोच समझ के बोल रहे हैं या फिर नपे तुले बोल रहे हैं। और उसके पीछे वजह है कि बिहार के अगर पॉलिटिक्स को आप समझे तो 6 से 8% जो है राजपूत वोटर है, और कहीं न कहीं ये लगता है 2024 के चुनाव को देखते हुए कि 7 से 8 लोकसभा के ऐसे सीट है जहां ये राजपूत जो है ये निर्णायक वोट साबित हो सकता है। बिल्कुल सही कहा राजीव। यहाँ पर 8 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं, इसके अलावा विधानसभा की 30 विधानसभा सीटें हैं जिन पर राजपूतों का बोलबाला है, क्योंकि 8% आबादी राजपूतों की है, ये अगड़ी जाति से आनंद मोहन आते हैं। और 2019 में यहाँ पर जो बीजेपी की अगर बात करें, सुशील मोदी का आपने जिक्र किया, वो भी इस रिहाई के पक्ष में नजर आए हैं, क्योंकि 2019 में लोकसभा में बीजेपी ने जो टिकट दिया था राजपूतों को, उसमें से 5 राजपूत जीत कर भी आए थे। तो जाहिर सी बात है जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए और आने वाले वक्त में 2024 का जो चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए नियमों में भी बदलाव कर दिया गया और ये रिहाई करवाई गई है।
राजीव। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और नियमों में बदलाव के विपक्ष का खास तौर से बीजेपी का आरोप यही है कि जो ये बदलाव किए गए हैं, ये जो है ये चुनावी फायदे को देखते हुए किए गए हैं। और यही वजह है कि आपको बता दें कि हर कोई अपना चुनावी नफा नुकसान देख रहा है। आज आपको बता दें कि पटना में जो है सीपीआई एमएल जो माले के जो विधायक हैं वो इस पर धरना देंगे इसी खिलाफ में। उनका ये कहना है कि जब 14 साल के आरोपी को, दोषी को आपने रिहा कर दिया, तो जो 22 साल के सजा काट रहे हैं टाडा के, उनको क्यों नहीं रिहा किया जाए। तो हर कोई अपना जो एरिया है, वोटर जो है उसको फोकस कर रहा है। और यही वजह है कि आनंद मोहन के खिलाफ जो है बहुत लोग खुल के सामने नहीं आ रहे विरोध करने के लिए। वो ये कि उनको ये लग रहा है कि अगर आप आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करते हैं तो अगली वोटर जो है कहीं नाराज मत हो जाए। और यही वजह है कि सारे बीजेपी की बात करें, क्योंकि उनकी पत्नी जो है लवली आनंद की जहां पे बात करें, वो 2015 में बीजेपी की एमएलए रह चुकी हैं। तो हर पार्टियों में उनकी सेर है और हर पार्टियों के नेता इस बात को समझते हैं कि 2024 का चुनाव है, उसके बाद 2025 का जो है विधानसभा चुनाव है, उसको देखते हुए आनंद मोहन का अगर विरोध करते हैं तो अगड़ी जाति के मतदाता नाराज हो जाएंगे। और उनको लगता है कि आनंद मोहन का जो है अपनी बिरादरी में, खासतौर से राजपूत मतदाता में अच्छी खासी पैठ है। और यही वजह है कि लोग उनके खिलाफ विरोध में सामने नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इतना विस्तार से बताने के लिए कि बिहार की राजनीति में आनंद मोहन की जो रिहाई आज हुई है उसका क्या असर देखने को मिलेगा और किस तरह से बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा जाता है, जाति आधारित किस तरह से यहाँ पर वोट भी बटा हुआ है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए नियमों में भी बदलाव किया गया और ये रिहाई हुई है। और यही कारण है कि तमाम राजनीतिक दल इस पर खुलकर विरोध में भी सामने नहीं आ रहे हैं।